आज की इस वीडियो की टॉपिक में स्पाइडर प्लांट की कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने गार्डन में इन पौधों को ऐड करना चाहते हैं या फिर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इस पौधे को स्पाइडर के नाम से जानते हैं। ये एक परमानेंट पौधा है। इस पौधे को इंडोर आउटडोर कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज धूप में नहीं रखना चाहिए। अगर इन पौधे को सेमी शेड एरिया में रखते हैं या फिर सेमी शेड एरिया में ग्रो करेंगे तो बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है। इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहिए। इन पौधों से जब इस तरीके से ब्रांचेस नीचे की ओर लटकते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देती है। पुराने पौधे पर कुछ इस तरीके से बहुत सारा ब्रांचेस होती है। एक पौधे से काफी सारा पौधा तैयार किया जा सकता है। पौधों को देख सकते हैं। पौधे के अंदर से कुछ इस तरीके से ब्रांचेस ग्रोथ होती है। नीचे की ओर टिप्स एरिया में इस तरीके से नई नई ब्रांचेस दिखाई देती है। इस तरीके से इन ब्रांचेस को लेके कटिंग तैयार कर सकते हैं। हर एक नोड एरिया में इस तरीके से ब्रांचेस बनती है। आप जितना पौधा ग्रो करना चाहेंगे उतना इन पौधों को बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। अगर नर्सरी से खरीद के लाना चाहते हैं तो पौधा बहुत छोटा होता है। पौधे पर इस तरीके से ब्रांचेस देखने नहीं मिलेगी। पौधा जब भी नया होता है, छोटा होता है, इसलिए वो ब्रांचेस नहीं होती है। पुरानी पौधा होने की वजह से पौधे पर काफी सारे ब्रांचेस इस तरीके से ग्रोथ हुआ है। इन्हीं कटिंग को लेके हम अभी ग्रो करके आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक परमानेंट पौधा है। इन पौधों से कटिंग लेके आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो चलिए कटिंग को ग्रो करने के लिए पौधों से कटिंग निकाल लेते हैं। नीचे की ओर जितने भी ब्रांचेस इस तरीके से लटकता हुआ दिखाई दे रही है, इसी ब्रांचेस को हमें कट करके निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से ही ब्रांचेस होना चाहिए। कटर की मदद से बहुत आसानी से इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ही होना चाहिए। देख सकते हैं, पुराने पौधों से जितना चाहे उतना इस तरीके से कटिंग ले सकते हैं। एक पौधे से बहुत सारा पौधा तैयार कर सकेंगे। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें किस तरीके से सॉइल मिक्स बनाना चाहिए, किस तरीके से देखभाल करना चाहिए जो कि पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। इसी तरीके से पौधों से हमने कटिंग निकाल चुके हैं। कटिंग निकालने के बाद इस तरीके से पानी में रखना चाहिए। जब भी आप कटिंग ले इसी तरीके से पानी में रख लीजिए। जैसे कि मैंने पिछला मंथ इसी तरीके से कटिंग लेके इन पौधों को ग्रो करी थी। पौधा अपनी ग्रोथ पर है। यहाँ पे देख सकते हैं। इन पौधों को निकाल के आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मिट्टी है पुरानी गमलों की मिट्टी है, मैंने सुखा कर तैयार करके रखी हूँ। उसके अलावा इस तरीके से कंपोस्ट लेना होगा। चाहे किसी प्रकार की कंपोस्ट आप ले सकते हैं। बर्नी कंपोस्ट, काउडन कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो भी होगा आप ले सकते हैं। इस तरीके से सैंड लेना होगा, जिसे बालू रेती कहते हैं। आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो इस तरीके से सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये पुरानी मिट्टी होने की वजह से पहले से ही वेल ड्रेन है, इसमें हमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिट्टी अगर हार्ड होगा तो इस तरीके से सैंड ले सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से फंजीसाइड आधा चम्मच ले सकते हैं। नीम खली भी मिला सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। कटिंग तैयार करने के लिए मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। जैसे कि सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए। गार्डन सॉइल 50%, कंपोस्ट 30%, सैंड 20%। उसके अलावा नीम खली, फंजीसाइड या फिर हल्दी पाउडर, इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से गमले के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए उसकी ड्रेनेज होल अच्छा से क्लियर होना चाहिए। चाहे आप प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो 6 से 7 इंच गहराई पॉट को ले सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से ही गमला आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो प्लास्टिक या फिर सीमेंट गमला या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। सॉइल मिक्स भरने से पहले ठिकरी या फिर पत्थर वगैरह रख सकते हैं ताकि ड्रेनेज होल हमेशा क्लियर बनी रहे। पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। मिक्सर को अच्छा से मिलाने के बाद पॉट के अंदर इस तरीके से मिक्सर को भर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पौधे को ग्रो करे या फिर कटिंग ग्रो करे, सॉइल मिक्स हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर मिट्टी वेल ड्रेन बनी रहेगी तो पौधा भी हेल्दी ग्रोथ होगा। कटिंग को लगाने से पहले मिट्टी को इस तरीके से गीला कर सकते हैं। पौधों से जब भी कटिंग निकालते पानी में इसलिए रखते हैं ताकि ये ब्रांचेस सूख ना जाए। ब्रांचेस में हमेशा नमी बनी रहे। यहाँ पर इन पौधों को देख सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे ब्रांचेस है। मिट्टी के टच में ये ब्रांचेस आती है
तो अपनी ग्रोथ पर आ जाती है पौधा। इसी तरीके से ये पौधा ग्रो हो जाती है। चाहे तो इन कटिंग को अलग अलग गमले में भी लगा सकते हैं या फिर एक साथ में मिलाकर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से होल्स बनाइए, बहुत ज़्यादा गहराई मत बनाइए। इस तरीके से 1 इंच गहराई होल्स बनाइए, उसके अंदर इन कटिंग को रखिए। अच्छे से मिट्टी से कवर कर लीजिए। स्पाइडर कटिंग को बहुत ज़्यादा अंदर मत डालिए। उसके बाद इस तरीके से पानी दे दीजिए। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स बनाकर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कटिंग को ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ होगा और पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाएगी। इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, सेमी शेड एरिया में ही रखना चाहिए। इसी तरीके से ही मैंने पिछला मंथ कटिंग को ग्रो करी थी, आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, इन कटिंग को भी मैंने उसी तरीके से तैयार करी थी। ये 1 मंथ हो चुका है। टूटा हुआ पॉट में भी लगा कर रखी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग के अंदर किस तरीके से रूट्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत हेल्दी ग्रोथ पर है पौधा। पौधे के अंदर काफी सारे रूट्स बन चुके हैं। पौधे को अच्छा से हेल्दी ग्रोथ करने के लिए सॉइल मिक्स अच्छा से अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा से हेल्दी ग्रोथ होता है। इसलिए हमेशा सॉइल मिक्स वेल होना चाहिए, तभी जाके पौधे पर इसी तरीके से रूट्स बनते हैं। मिट्टी के अंदर जितना अच्छा से हेल्दी रूट्स बनते हैं, पौधा भी ऊपर की ओर उतना ही हेल्दी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारा पौधा तैयार कर पाएंगे। आप अपनी गार्डन में इन पौधों को इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन पौधों को इस तरीके से ग्रो करेंगे तो बहुत सारा पौधा तैयार कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।